finally doing this with you after one cancellation, reschedule, and again today. So hope you're doing well. Yeah, it's absolutely, it's a wonderful thing. First of all, thank you for calling me. And, the HR podcast, the HR knowledge, how HR world works is very less out there. And there's a lot of myths around it. तो वो myth तोड़ने के लिए बैठे हैं, देखते हैं क्या कर सकते हैं बेस्ट। क्या मिथ्स है आपके हिसाब से? What is the myth? या बहुत सारे हैं, जैसे अगर आप सोचो एज ए लेमैन, जो मेरे पास भी बहुत सारे लोग आते हैं कि यू नो दैट अपॉर्चुनिटीज की कमी है इंडिया में, अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस में जॉब्स कमी है, जॉब्स लेस हैं, या एक रिक्रूटर किस तरीके से सोचता है, एक हाउ एन इंडस्ट्री ऑफ एचआर इंडस्ट्री वर्क्स, इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम इनसाइड, इन वेरी डिफरेंट फ्रॉम आउटसाइड, यू नो। एक एचआर, एक when a recruiter wants to hire someone, उसकी नीड ज्यादा होती है वो क्लोजर के लिए, इंस्टेड ऑफ यू नो अदर वे अराउंड। जब यूजुअली जो कैंडिडेट सोचता है यार ये होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, तो रिक्रूटर का अंडरस्टैंडिंग इस तरीके से रहता है कि फटाफट क्लोज हो ये प्रोफाइल। सो या, इट्स लाइक दैट। So, what are the kind of myths? Like, if you could give the top three myths and what the viewer, after listening to those myths, like that's new knowledge, right? So, how could they take advantage of knowing that XYZ is a myth? So see, I'll tell you the first and foremost, नीड जो है वो कंपनी की ज्यादा है। कैंडिडेट इज ऑलरेडी हैविंग एन अपॉर्चुनिटी, कैंडिडेट के पास तो एक जॉब होती है, वो जॉब छोड़ के आता है। एचआर की नीड ये रहती है कि यार फटाफट एक क्लोजर हो, उसके Hmm. पास जो ओपनिंग है वो ओपनिंग क्लोज हो। उसको क्लोज कराने के लिए वो ढेर सारे इंटरव्यूज लेता है। वो ढेर सारे क्यों लेता है? ताकि बेस्ट कैंडिडेट मिले। ट्रस्ट मी, उसका आइडिया यही होता है कि उसको पहला कैंडिडेट भी ठीक हो जाता है ना, ठीक है, वो उसको हायर कर देता है। अच्छा. इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट कि वो कुछ ऐसा करेक्ट करे अपने इंटरव्यू में जो प्रोफाइल पे सूट हो। तो यूजुअली लोग ये नहीं सोचते, यूजुअली ये सोचते हैं कि कोई जान पहचान का आ जाएगा, कोई ऊपर से आ जाएगा, कोई नीचे से आ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता। होता है, आई एम श्योर देयर इज अ 20% सेक्शंस ऐसा है, बट trust me, 80% people want competent people, and they Hmm. want companies want that competent people to work. Companies want that competent people to join them. Companies want that smart people to join them. All that. How do So you identify competency, but before the person has even joined? I'll tell you very very simple example. मेरे को अगर लेट्स से मेरे को अगर एक टेक के लिए कोई हायर करना है, या मेरे को चलो सेल्स के लिए कोई हायर करना है, सेल्स अपॉर्चुनिटी भरी रहती है बाहर, राइट? तो मेरे को ये देखना है लड़का सेल्स कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। अगर मुझे सेल्स करवानी है, उसको उससे 1% ऑफ द पीपल, 1% ऑफ जो लोग होते हैं, थोड़े नीश लोग हुए, थोड़े और वो एफ्लुएंट पीपल, अमीर लोग जो होते हैं, अगर उनको सेल करानी है तो उसको इंग्लिश आनी चाहिए, करेक्ट? मेरे को उसको सिंपल जो कॉमन लैंग्वेज जो वहाँ की पर्टिकुलर जो उस लोकेशन की जो लैंग्वेज है, मैं उसमें भी हायर कर लेता हूँ। थोड़ी बहुत उसको नॉलेज आनी चाहिए कि कैसे सेल करना है, कैसे नहीं करना। सो आई कैन आई हायर पीपल लाइक दैट, एंड ट्रस्ट मी, इंडस्ट्री ऑल्सो हायर लाइक दैट। जो Hmm. स्मार्ट रिक्रूटर है वो तो यही करते Hmm. Okay, so I have one more question similar. So for every kind of HR that is watching, everyone wants a perfect employee. They should tick all the boxes. And I've seen ki हैं। नहीं, person नहीं, ये मिथ है। is, it's a myth. Myth इट्स अ as मिथ। in it harms the company, I feel, because there's no such thing as perfect. Like everybody is going करेक्ट, to have something that is not there. करेक्ट, 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 uh, the trade-off is always going to be there because it's a करेक्ट, human, not a robot. But करेक्ट, करेक्ट, that's not an excuse ki, to not perform. It's just the reality ki, करेक्ट। like you cannot have यार देखो, somebody that's exactly like you, thinks like you, speaks like you, हाँ, सुपरमैन किसी को matches नहीं with you चाहिए। also, is friendly. मैं आपको बताता हूँ, सुपरमैन किसी को नहीं चाहिए। Okay. सुपरमैन होगा तो आपको खा गया, आप ही की जॉब ले लेगा ना वो, हाँ. करेक्ट? तो हर हाँ. कोई ऐसा सोचता है। आप मेरे को बहुत सिंपल सी, मैं आपको बहुत तरीके
होते हैं रिक्रूटमेंट के। बहुत Yeah. सिंपल सा तरीका ये है, यार आपको वो बंदा चाहिए जो उस काम के लिए फिट हो। Hmm. एक चीज कॉम्पिटेंस, ठीक है। दूसरा उसका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन ठीक हो। अगर Hmm. बैकग्राउंड वेरिफिकेशन अगर मतलब हिज इंटेग्रिटी इज इनकरेक्ट, देन देयर Hmm. इज नो पॉइंट टेकिंग टू एनी ऑर्गेनाइजेशन। करेक्ट। Hmm. वो एक बार ही अगर वो एजुकेशन गलत देगा, सैलरी स्लिप्स गलत देगा, फर्ज करेगा, फेक करेगा, उसमें पकड़ा जाएगा। आपको इंटेग्रिटी वाइज बंदा बिल्कुल परफेक्ट चाहिए। Okay. राइट। थर्ड थिंग हो गया उसका व्यवहार, हिज एटिकेट्स, हिज बिहेवियर स्किल्स। ये दो तीन चीजें, कम्युनिकेशन ऑफ कोर्स दैट आई एम पुटिंग इन द कॉम्पिटेंसी ब्रैकेट। दो तीन चीजें चाहिए, इसके ऊपर नहीं चाहिए। Hmm. और हाँ, ये मैं मेजरली प्रोफाइल्स की बात कर रहा हूँ, बट देयर आर लॉट ऑफ प्रोफाइल दे रिक्वायर अ स्पेशल, स्पेशल, you can call it degree or there's special requirement to it. अगर फाइनेंस में, अगर फाइनेंस साइड देख रहे हो तो यू नीड सी ऑफ कोर्स। अगर आपको कस्टमर, अगर आपको कंपनी सेक्रेटरी हायर करे तो सीएस चाहिए ही चाहिए उसके लिए। Do you know what I think? What this is what I've seen. Like many HRs and business owners that are hiring, they या don't know only who they want. They don't know what they want. Like so for example, I work with few companies, right? They tell me, हमें बंदा चाहिए who has common sense, who is accountable, responsible, available 24/7. You hear that a lot. यार, मैं बता तुझसे, Yeah, इट्स बीन 17 years आई एम वर्किंग। yeah. 17 साल मैंने एचआर में दिया, एंड आई हैव सीन लॉट ऑफ योर बैंग ऑन देयर वर लॉट ऑफ हायरिंग मैनेजर्स। हायरिंग मैनेजर होता है जो अपनी, मतलब लेट्स से इफ आई एम इन अकाउंट्स डिपार्टमेंट, सो आई एम हायरिंग समवन इन माय टीम, आई एम अ हायरिंग मैनेजर। उसको ये नहीं पता होता उसको क्या चाहिए। Hmm. एंड ट्रस्ट मी, 80 टाइम्स, 85 टाइम्स यही होता है आउट ऑफ 100। उधर एचआर काम आता है। Hmm. एचआर जाके पूछता है, भाई जेडी बताओ। उसको जेडी नहीं पता कि उसको काम क्या कराना है, चलो जेडी बनवा लिया किसी तरह। But JDP, it's up to interpretation. I've found what's more या useful is a या checklist. So चेकलिस्ट, करेक्ट, your करेक्ट, checklist. करेक्ट, If it's ticking these checklists, then बाकी जो भी है that is compromise, that is fine. You just hire this person. करेक्ट, देखा करेक्ट, जाएगा. करेक्ट। वो जेडी इज अ, दैट चेकलिस्ट और जेडी ना बहुत इंटररिलेटेड चीजें हैं। Hmm. जेडी हैज टू बी देयर टू टेल पीपल व्हाट यू वांट। अगर Hmm. एचआर को ही नहीं पता होगा उसको क्या चाहिए, तो वो हायर कैसे करेगा? आइडिया ये। सो यू आर एब्सोल्युटली राइट। 80%, 85% पीपल डू नॉट नो व्हाट दे वांट टू हायर। वहां पे एचआर काम आता है, वहां पे रिक्रूटर जाता है, जेडी बनवाता है, बात करता है और डीप टॉक्स करता है। एचआर बीपी आता है, एक्चुअली एचआर बीपी का काम है ये, कि वो जो बिजनेस पार्टनरिंग करता है, वो ही गेट्स इनटू इट, ही अंडरस्टैंड द बिजनेस, व्हाट इज द नीड ऑफ द बिजनेस एंड हाउ टू टेक इट फॉरवर्ड। So HR is not only recruitment. It is a very big, analytical. There's a lot of strings attached to HR department. You know, आप एचआर बीपी है, उसके अंदर एचआर ऑपरेशंस है, उसके अंदर पेरोल है, एडमिन, इन मेनी ऑर्गेनाइजेशन एडमिनिस्ट्रेशन इज आल्सो पार्ट ऑफ एचआर। Then of course talent acquisition, employee engagement, training and development. So it's holistical, understanding how HR works. Okay. So I want to go back to the Sure. next part. I want to ask you this. Is it difficult to find a job? For someone who is looking out, opportunities are there. Opportunities are there. There are many startup. ये best time है। 2014 में, I remember I was in Mumbai. 2014 से 2018 तक I was in Mumbai. आप यकीन मानिए शेर, उस टाइम पे बूम आया था नौकरियों का। स्टार्टअप्स घुस गया था। Paytm also came that time. All that. All that fintechs came. All. It was a boom. People were giving salaries like anything. वो सिचुएशन आज भी है, पर थोड़ा सा नीश हो गया, थोड़ा सा कम हो गया। वो आज भी रिक्वायरमेंट है। अगर किसी को लगेगा कि श्रेय इज वेरी गुड फॉर दिस, मिल जाएगा। अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं है मार्केट। इट्स ऑन द कैंडिडेट, वो अपने आप को प्रूव कर दे कि आई एम गुड फॉर दिस प्रोफाइल। वो ढंग से अगर जेडी पढ़ ले, वो ढंग से अगर ये रियलाइज करा दे कि उसको, आप
मतलब इट्स अ टू वे कम्युनिकेशन। जब आप इंटरव्यू के लिए आपको कॉल आता है, या यू गो एंड आस्क व्हाट यू वांट, चाहिए क्या आपको। एंड व्हेन यू when you understand that this is what an organization requires, you put yourself accordingly the to the recruiter. See, this is I am fitting in. You need to tell the recruiter, or you tell the hiring manager, see, this is the work I know. We're all fed up of Naukri, Apna, Indeed. There's 500 applications and one or two of them are good, barely. In the job market, there are two types of candidates. There is active candidates and there is passive candidates. Active candidates are those that are actively looking for a job, whereas passive candidates are the ones that, let's say, I'm just working at a company and I'm not looking for a job, but if someone were to offer me a job, I would consider that. I'd be like, okay, what's the company? What salary are you offering? What this and that? And you can search this up. 70% of the job market isn't even looking for a job, but how can we tap into them? That's where Recruva comes in. So I've started their free trial recently. They're giving a free 7-day free trial. Go to LinkedIn and search for any kind of job role that you're looking for. Let's say people, and you can narrow this down with company, location, whatever industry they are in. Like you can filter this out with anything that you want. Once you're done with the filtration, you simply have to copy this, and you can go here and import these people into the software. So if you search contact search, just click the import button. It will just simply import these people into the software. Now what you can do after that is create an automation where people like these are reached out to automatically. So just to give you an example, this automation is essentially going and reaching out to all these people on LinkedIn, and the message looks something like this. So we're looking for a Java and Spring Boot developer with team lead experience in Delhi. Let me know if you'd be open for a fresh start. Happy to share more details. So this automation goes out to all the people. Look at the acceptance rate on this. 41% of the people that we send this message to are accepting it. 38% on this one. So we can see this one is more effective, but you get the point. These are high quality leads of suitable candidates, and you can send follow ups in case they don't respond. You can do all sorts of stuff over here. So basically, you are targeting for the first time ever people that are exactly suitable to your job role. You are targeting them at scale. This has never been possible until now. So head over to recruva.io and start your 7-day free trial. Explore the platform. They will guide you through exactly step by step how to set this up. It's extremely easy because once you set it up, you'll get candidates like just coming in. So you can see over here in the chat area, all the people that reply, they'll just come over here, and you can, without opening LinkedIn, like essentially you can connect those LinkedIn accounts over here from which you are sending these messages, and all those messages come over here in a centralized place. I'm not going to open any because of like privacy reasons, but I've been testing this. It's working amazingly so far. You should definitely check it out. If you're a business owner, your HR will thank you for the amount of time saved and the amount of money saved with this platform. And if you're an HR watching this, your business, like your boss, he is gonna thank you for using this because you're saving so much time. You're reducing the number of days it takes to hire. You're saving money on that as well, and you're getting high quality people that are very keen to join your company. All right, so let's get back to the podcast, and no more disturbances from now. Enjoy the show. राइट? ऐसा नहीं है But कि why is that so lacking? Matlab, it's so obvious to me and you कि the या candidate literally has to read the job description and make sure they are good enough. Like candidates को क्या है अभी कि like they think they're good enough but they're not. And then when you tell या them, they're like अरे नहीं नहीं ऐसा नहीं रहता है. या सी, अब ये तो देखो, हम इंडियंस की प्रॉब्लम है। ये तो बड़े लेवल, ये तो हमारे देखो घर में भी ऐसे ही होता है। माता पिता सिखाते हैं, अरे क्या पता उनको, कुछ नहीं पता उनको। ठीक है, टीचर्स ने तो बोले स्कूल में, तो मतलब बिल्कुल ही टीचर ने बोला नहीं बोले एक ही बात है। मतलब जो ट्यूशन में सिखाया जाएगा वो सीखेंगे, पर ट्यूशन वाला भी वही सिखाता है जो टीचर सिखा रहा होता है, राइट? So this is the problem. You are right that people tend to overthink, or let's say underthink about a particular, or don't take it seriously. If they start taking seriously, just wait out the thing. Just ask the question, what do you want?
टेक्निकली फॉर दिस प्रोफाइल व्हाट डू यू वांट, यू नो, तब तो समझ में आ जाएगा यार आई एम नॉट गुड फॉर दिस प्रोफाइल। करेक्ट, लाइक फॉर एग्जांपल मेरी लाइफ में भी एक बार मौका आया जहाँ पे मुझे DEI करना था, डाइवर्सिटी, इक्वालिटी, ऑल दैट। I told him, yeah, I'm not the right fit for it. You need to hire a lady because this particular profile requires someone who can, bring the equality, bring the diversity, all that in the organization. I'm more fit to be HR VP or HR operations. So you should know what you're capable of course. And of course, ask question what exactly this profile wants. आपको पता चल जाएगा कि आप इसमें सिलेक्ट होने वाले हो कि नहीं होने वाले। मैं एक स्टोरी बताता हूँ. आई वॉज वन टाइम लॉन्ग टाइम अगो लाइक हायरिंग फॉर समवन. ओके, in the job description वो लेता है ना, you post a job on LinkedIn or somewhere and you post like a description. In the Yeah. end of the description I wrote your profile will only be considered if you call me over here, tuck tuck tuck, and I put my phone number. ठीक है। Guess how many calls I got? आई डोंट नो। Zero. सी सी दिस इज द प्रॉब्लम। They just click apply, apply, apply to all अप्लाई the अप्लाई jobs. They या don't even read it, man. दे डोंट इवन रीड इट। Yeah. आप naukri.com पे जाते हो, एक बड़ा आपको हैक बताता हूँ। लोग बोलते हैं यार मैं naukri.com पे जाता हूँ मुझे कॉल ही नहीं आता। कैसे आएगा? आपने कभी अपडेट करा अपना प्रोफाइल? आप अपडेट करो, ट्रस्ट मी। आप सुबह 8:30 बजे अगर उठ रहे हो, 8:30 बजे 9 बजे अपना जो भी है, यू जस्ट ओपन योर मोबाइल एप्लीकेशन है naukri.com को अपडेट कर दो किसी भी चीज के लिए, यू नो ट्रस्ट मी। वो आपका प्रोफाइल ऊपर चले जाता है एल्गोरिथम में, Hmm. एंड वहां से आपको कॉल्स आता है। एंड Hmm. दैट्स अ वेरी सिंपल ट्रिक, बहुत सिंपल ट्रिक है ये। और आप कल करके देख लेना, जस्ट गो एंड अपडेट योर प्रोफाइल, 1-2 दिन करके देखना, तीसरे दिन से 5 कॉल्स आपको स्टार्ट आने मुझे। दैट्स अ वेरी सिंपल थिंग टू डू एंड यू गेट कॉल्स। अपना प्रोफाइल तो बनाओ, अपडेट तो करो, उसको मेंटेन करो। लोग फेसबुक चलाते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं, naukri.com चला के देखो, काम मिलेगा, पैसा वही बनता है। मेरे को आज तक सारी जॉब्स naukri.com पे मिली है, आ गया. सारी जॉब्स। कंसल्टेंट भी अगर कोई जॉब दिलाया है तो वो मेरे को naukri.com पे ढूंढा है और वहां से उसने देखे दिया। मैं नौकरी का वो नहीं कर रहा, प्रमोट नहीं कर रहा, विदाउट ड्यू रिस्पेक्ट, No, no, I'm ऐसा नहीं है. talking about the job portals here. Hmm. You go and update your job portals. Okay. Instagram चला के, ये 2 मिनट का काम है। Okay. Now let's talk about, okay, so since we're on the topic of searching jobs, we're going to talk about fresher, mid-level, and हम्म, senior. correct. How is the job finding process different for each of them? If I'm a fresher, what या do I do? सबसे मुश्किल होती है ऊपर, पिरामिड ऐसे है, याद रखना। फ्रेशर को जॉब मिल जाता है क्योंकि फ्रेशर के साथ नेगोशिएशन नहीं करना होता, फ्रेशर नेगोशिएट भी नहीं करता। फ्रेशर आपको बोलो भाई, अब उसको ESIC के ब्रैकेट में लाना है, मिनिमम वेज देनी है, सरकार ने जो मिनिमम वेज रखी हुई है, वो चुपचाप फ्रेशर ले लेता है, राइट? या Hmm. इंटर्नशिप में आ जाता है। सो वन ऑफ द इजिएस्ट पीपल टू फाइंड। आप आप किसी कॉलेज के बाहर खड़े हो जाओ, आपको अगर लड़के चाहिए अपनी किसी फील्ड वर्क के लिए, लड़के चाहिए, आप वहां पे अपना पैम्पलेट डालो, शाम तक आप हायर कर लोगे। इट इज प्लस इट इज दैट इजी। जो कहते हैं जिनको लड़के नहीं मिलते, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है उनको लड़के नहीं मिलते। दूसरी चीज मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, आई एम टॉकिंग विद लॉट ऑफ एरोगेंस, यू माइट बी थिंकिंग इट इज जस्ट बिकॉज आई हैव डन दिस। मैं No, no, जाता it's था, not arrogance. मैं It's just it's confident only. ऐसा नहीं है, या ऐसा नहीं लग आई एम रहा टेलिंग यू बिकॉज मैं खुद मुंबई में एक टाइम था, मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता था, यू नीड पीपल इन दोज स्टोर्स, उनको स्टोर्स में रखने होते थे। आई टेल यू वन स्टोरी है वेरी इंटरेस्टिंग। मेरे पास जब मैंने ज्वाइन करा था, जो उनका इंडेंट होता था, सो इंडेंट यूज टू बी अ नंबर, अमाउंट ऑफ नंबर दैट यूज टू हायर पीपल इन अ मंथ। तो कैलकुलेशन के थ्रू एक आता था।
आप यकीन मानो, मेरा जो इंटेंट था वो 400 to 500 होता था फॉर वन रीजन। 400 से 500 लोग मुझे महीने के हायर करने लगे। और बिकॉज और ये आई किस टाइप वेंट, का प्रोफाइल था? इट वाज अ स्टोर, मतलब जो आप नॉर्मल कैफे स्टोर में जब आप जाते हैं, ओके 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 यू ओके। नो यूज टू। मैं फ्लोर पे गया, फ्लोर मतलब मैं सड़कों पे उतरा, अपनी टीम के साथ उतरा। हमने पैम्पलेट स्टार्ट करे, हमने डिस्ट्रीब्यूट मोबाइल ब्लास्टर करे। और किनको करे, जिनको जॉब चाहिए। हमने थोड़े बहुत ऐसे कंसल्टेंट्स हायर करे जहाँ पे वी गेट द हैंडफुल। एंड मेरा सोर्स मिक्स इतना जबरदस्त था, आई यूज टू हायर 15% ओनली फ्रॉम कंसल्टेंट एंड रेस्ट 85% ऑल फ्रॉम रेफरेंस और पीपल हु आर ऑन जब हम पैम्पलेट पार्ट। So that was a fantastic thing. I got awards from that organization. हम्म। और मैं जब मैंने छोड़ा वो रीजन, तो मैं मतलब डेफिसिट तो छोड़ो, मतलब मेरा एक स्टोर में अगर 5 लोग चाहिए तो मैंने 6 खड़े कर रखे एट एन एवरेज। सो वो वहां पे मतलब रिक्रूटमेंट ही 2-3 महीने के लिए बंद हो गई थी यार, कि मतलब हाँ, मतलब बढ़िया चल रहा है। मेरा एट्रिशन कंट्रोल किया मैंने इस चक्कर से। यू हम्म। वोंट बी पीपल। अब आप सोचो, जो मुंबई में विरार में रह रहा है, आप अगर साउथ मुंबई उसको दोगे, वो बेचारा तो खिलसेगा। उसको तो जॉब चाहिए, फ्रेशर है ना यार, उसको तो जॉब चाहिए, उसको खाने को चाहिए, उसको आप यू ही वांटेड टू मेक हिज करियर। वो हम्म। करियर कैसे बनाएगा आप उसको, जब इस ये तो हरासमेंट हो गया। मैंने गॉट टू नो दीस थिंग्स आर हैपनिंग, तो मैंने उसको भैया मैं कहा चलो तुम उस साइड जाओ, तुम यू वर्क इन अपसाइड ऑफ द मुंबई। नीचे वालों के लिए हमने अलग स्ट्रैटेजी अपनाई, उनको घर के पास दिए स्टोर्स, ताकि कहीं सो दैट्स हाउ यू स्ट्रैटेजाइज। आई एम नॉट हम्म। सेइंग दिस इज वन ऑफ द केस यू नीड पीपल। जैसे आपको राइडर्स चाहिए होते हैं, करेक्ट? आप उस उनके लोकेशन से हायर करो, उनके खुद के लोकेशन से। दे विल हैप्पीली वर्किंग नॉट जस्ट 10 hours, 12 12 14 hours, क्योंकि घर पास में है ना। What do you think about work from home? आई थिंक वर्क फ्रॉम होम इज द नीड ऑफ द आवर, 100%। पीपल, जो एक कोविड आया ना, कोविड एक बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट दे गया है, दैट यू स्पेंड टाइम विद योर फैमिली, यू But स्पेंड टाइम विद does योर anybody really spend time with their family, or are they like watching some movie on their phone? इस चक्कर में यार घर भी टूट गए बहुत सारे। घर जुड़ भी गए, घर टूट भी गए। बट विद ऑल सीरियसनेस आई से दैट वर्क फ्रॉम होम गिव्स यू दैट वो sense of that family, that easiness has been given। यार easy, life is easy, be easy। पता नहीं कल कोई और बीमारी है, मैं निकल जाऊँ, क्या होगा पैसे का? तो इट इज गुड, पर ये ज्यादा दिन होगा नहीं, टिकेगा नहीं। वर्क फ्रॉम होम खत्म ही होगा, और ये होना भी चाहिए, क्योंकि 2-3 चीजें भी बंद हो रही है। हाइब्रिड इज, आई थिंक, इज अ गुड वे टू वर्क। आप 2 दिन छुट्टी लो, 3 दिन छुट्टी लो, इंक्लूडिंग सैटरडे छुट्टी, मतलब वर्क फ्रॉम होम करो, Hmm. इंक्लूडिंग वेकेशन लीव्स। एंड 4 दिन आप ऑफिस से आओ, सो दैट कॉम्रेडरी विद इन द टीम, उनके साथ लंच करना, उनके साथ उनकी फैमिली डिस्कस करना, दैट कॉम्रेडरी खत्म नहीं होनी चाहिए। आइडिया ये। Okay. So are you at your company? How is the work from home policy? वी आर नॉट गिविंग वर्क फ्रॉम होम। I I I think it's good. Again, every company has a different rhythm. Every company has a different style of business. Some business requires work from home. Some business do not require. My last organization has work from home policy. Wait, My so current okay, since you're saying there's differences, for org- what kind of business should they do work from home, and what kind of business should they not? So, यार, फॉर एग्जाम्पल जैसे टेक हो गया, hmm. ठीक है। टेक आपको हफ्ते की स्टार्टिंग में ब्रीफ हो जाता है, आपको इस हफ्ते क्या करना है, करेक्ट? पर सेल्स वाला लड़का घर बैठ के कैसे बेच पाएगा? नहीं बेच सकता है unless it's telesales or something. अनलेस एंड टाइम सेल्स, बट आज के टाइम में सेल्स फेस टू फेस हो। सेम गोज विद मार्केटिंग वाला लड़का कैसे कर पाएगा मार्केटिंग, जब तक वो वेंडर से नहीं मिलेगा, जब तक वो देख ही नहीं जाएगा कि उसकी जो पोस्टर्स लगे हैं सही लगे हैं कि नहीं लगे, राइट? तो फील्ड जॉब, so again, one company can have techies, the same company can have those salespeople,
but you can't have a different policy for, you know, कोई ऐसा नहीं है ना कि सैटरडे संडे इनको छुट्टी दे दो, ये राजा लोग हैं, इनको छुट्टी मत दो, ये सेल्स के लोग हैं. You need to have a very symmetric policy for everyone. Hmm. Um, uh, yeah, and of course, I mean, जो बिल्कुल ही टेक है, ठीक है, उनको उधर चलेगा. नॉट टेक मतलब जो टेबल वर्क है उनके लिए चलेगा, ठीक है. जिनका नहीं है वो, I think they need to work on maybe hybrid or something like that, and it is okay to do that. Okay, okay. So now back to the pyramid you mentioned. So Yeah, if I'm a mid-level or a senior, you said it's much harder to find a job. I much thought it harder would to find a be job. easier No, before you told me. But ना okay, ऐसा how do I? पिरामिड आप खुद सोचो. हाँ, अभी it नीचे तो makes आप sense. जल्दी Yeah, भरते हो, yeah, makes sense now. नीचे आप जल्दी भरते हो, मिड लेवल पे भी मिल जाता है. मिड लेवल मुझे होता ऐसा है क्यों आपका. लग रहा था क्योंकि like people my age they're always complaining कि अरे जॉब नहीं है जॉब नहीं है जॉब नहीं है. I thought I was under the impression कि if you're skilled, if you're a mid level high level, you should be able to get a job easily. But with what you said, Yeah, it and makes more sense now that it's actually harder. because या सिंपली आपके पास अगर मार्केटिंग हेड है, फाइनेंस हेड है, सीएचआरओ है, सीईओ है, कितनी प्रोफाइल्स होती हैं ये एक कंपनी में. एक उसके नीचे 1 लाख बंदा होता है. Hmm. सो अपॉर्चुनिटी वहां पे कम है. पिरामिड में ऊपर फाइट रहता है हमेशा, नीचे आपको हो जाता है. जितना आप ऊपर चढ़ते हैं, इसीलिए आपकी कॉम्पिटेंसी आपकी इसीलिए नीचे से स्टार्ट हो जाती है, ताकि आप वैसे ग्रूम होना स्टार्ट हो जाओ. Hmm. हर कोई सीईओ नहीं बन पाता, बट उन्हीं में से सीईओ बनता है. Okay. So if अंडरस्टैंड दिस. you're saying if somebody wants to become CHRO or any C level position, you या have more chances from getting promoted from inside rather than coming from outside. Is that what you're saying? एग्जैक्टली, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. It's better to do that, and lot of good organization does this. Okay. So you've kind of For example, I'll tell you, Zomato does this. For example, Tata does this. CXO profiles. For example, वो तो खुद बोलते थे, Zomato के जो है, my few organizations, Paytm does this. You know, it's always cheaper and better to promote someone from inside. Cheaper in terms of not cheaper, matlab, you know, when you hire someone from outside, you gauge a lot of things. You know, he will come with his team. There is a additional cost to it. You know, he will drive the system in his own way. yeah. He may take 3 4 months. In fact, joining also he may take 3 to 6 months. And you know, it's a proper onboarding you have to do. Then you have to, you know, put them into a, you know, there's a thing called training and development sessions that, you know, that take place. So इतना आसान नहीं है बाहर से लोगों को हायर करना, बट होते हैं, ऐसा नहीं है. जहाँ पे कमी दिखती है वहां पे होता है. आप सीईओ सीएक्सओ प्रोफाइल्स के लिए देयर इज अ थिंग व्हिच इज रिक्वायर्ड इन एवरी प्रोफाइल, राइट. हो सकती है वो इंटरनली मिसिंग हो, किसी ने अपने आप को ग्रूम ही ना करा हो, बट ट्रस्ट मी, कोई अपने आप को देखना चाहता है, कोई बनना चाहता है, नीचे से ऊपर वो बन जाता है, और ऐसा हुआ Hmm. भी बहुत बार. Hmm. You've kind of opened the eyes for both company and the people. For the companies, uh, I don't know this as a fact, but a lot of times companies think कि अरे बाहर से लेके आते हैं and this and that, and the employees within the company they feel bad कि they think कि अरे wow, who is this new यार, person that is coming? I was it is, supposed. I'm telling you, it is not easy to bring someone up from outside. The easiest part is नीचे वाले को ऊपर करो, वो भी मोटिवेट हो गया, कॉस्ट भी कम लगी, टाइम भी कम लगा. बाहर से लेना इज प्रॉपर झंझट. पर Hmm. why people does it? Because there is some element which is missing. ऐसा नहीं है वो काम नहीं कर रहे, but that element is not there. शशांक कैन नॉट बी सीएचआर. उसका रीजन ये है कि मे बी शशांक इज लैकिंग एन एक्स थिंग. देन एक्स थिंग मे बी आई एम नॉट अवेयर, बट दोज पीपल कैन सी, यू पीपल कैन सी. Hmm. And you hypothetical. So maybe I need to work on it.
Maybe once I work on it, I have to execute it. I need to see the result. Then I will, I'll be ready for it. वो readiness नहीं है, Hmm. desire सब में है. वो desire के basis पे profiles fill नहीं होती Hmm. ऊपर. That's why competency, integrity, competency में ही ये सब कुछ आता है. That Okay. readiness has to be there. Yeah, and for the kind of people also, you've opened the eyes because this is motivating people to stay within an organization now Yeah, instead yeah. of constantly what we're seeing right now, jump, 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 jump. Oh Like, yeah, it's a terrible situation outside. 1 year people are jumping. 1.2 तो मतलब वो ऐसे जंप कर रहे हैं आज के टाइम पे जैसे these people are बहुत हो गया. My first organization stayed for 4 years, and that was a big gap. My still vintage, my average vintage in the organization is 3.5 years. And why I do that? I categorically choose 3 to 4 years. The reason is somebody should give me a chance. You know, I think I'm ready, not ready. If there's an opportunity, not opportunity. If I see that opportunity is not there for me to grow, then I move on. hmm, Money follows. hmm, I don't go for money, but your decision should be that opportunity is not there. I don't want my boss to go, but वो opportunity नहीं है तो फिर I go on. I move on. That is 'cause that raises a good question. When should somebody leave a job? one. It's a very personal thing. First of all, Okay. why I'll tell you straight. मेरे घर की रोटी तो मैं ही चला, राइट. मेरे मेरी ईगो को सेटिस्फाई तो मैं ही कर रहा हूँ. ये दो चीजें जब ऊपर नीचे हो जाती है ना काम के टाइम पे, तो बंदा सोचने सोचता है. कोई नहीं करता, कोई करता है, कोई लंबा करता है, कोई छोटा करता है. सो दैट डिपेंड्स ऑन, it's a very personal call, when they want to leave. But हाँ, hurry is not an answer. You need to grow is an answer. The growth has to be there. आप मैनेजर हो, कहीं पे असिस्टेंट मैनेजर चले गए, दैट डजंट मेक सेंस जस्ट बिकॉज छोड़नी थी यार. मेरे को मेरे बॉस को कि छोड़नी है. नहीं, अब पता नहीं काम कैसे चलेगा. बहुत लोग ऐसे छोड़ते हैं, मैं बताता हूँ. इफ आई लीव दैट प्लेस ना, दैट वहां पे सेल होगी नहीं. इफ आई लीव दिस चेयर ना, वन डे यहाँ पे तो काम होगा ही नहीं, किसी कोई काम ही नहीं कर पाएगा. भाई बंदा मर जाता है तब भी काम चलता है. ये एटीट्यूड ही गलत है. मैं बता रहा हूँ. देयर मेनी पीपल, यू सी अराउंड. कोई श्रेय, अगर तुम्हारा एडिटर कल कोई गलती करेगा ना, इज everyone is replaceable. People do not come into that attitude, if I don't do, this will never happen. Oh man, everyone is replaceable, including me, anyone, top to bottom. तो ये तो सोच लेना चाहिए. नेवर एवर हैव दिस एटीट्यूड कि मैंने नहीं किया तो कोई नहीं होगा, मैं छोड़ गया तो यहाँ पे काम ही नहीं होगा. क्या पता आप सच्चा हो. So, ये मैं किसी को, when I coach people, when I talk to young people, I tell them, you need to be open and think wisely about yourself. आपको अगर जॉब लेना है तो ग्रोथ के लिए लो भाई. किसी को सबक दिखाने के लिए मत लो. अपनी उसमें मत आओ. किसी ने मेरे बॉस ने डांट दिया, मैं तो छोड़ रहा हूँ. उससे क्या होगा? सैलरी तुम्हारी रुक जाएगी, घर तुम्हारा रुक जाएगा. बॉस ने तो रिप्लेस कर देना है. Okay, then growth is the main factor. But how do I know if I'm growing or not? अगेन वेरी पर्सनल. Yeah, personal. But आपके लिए, किसी के लिए ग्रोथ होता है पैसा, hmm, किसी के लिए ग्रोथ होता है डेजिग्नेशन, किसी के लिए ग्रोथ होती है अमाउंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, yeah, learning राइट. also. लर्निंग. सो आई कैन चेक माई करियर वेर आई एम लैकिंग. और अगर वो मुझे उस अपॉर्चुनिटी में मिल रहा है, आई थिंक आई एम ओके टू गो. यू नो दैट मिस फैक्टर. या तो मैं अपने बॉस से बात करूं, ये बॉस को क्या, मैं अपनी मैं वो एक एनवायरनमेंट लेके आऊं. I'll talk to people around me that this is missing in my career. Will you able to give me? Or this is missing.
Can I do some? Can you do something about it? No, talk to them. Be good about it. It's your career. Then make a call. जस्ट ऐसी ब्रांड के लिए मुंह बचाते हैं बहुत बारी लोग, ऐसा होता है। बड़ा ब्रांड आया, वहां पे आपके डिपार्टमेंट में 250 लोग काम कर रहे हैं, क्या फायदा उसका? आपकी रिकॉग्निशन किधर है? Hmm. यू नो, सो थिंक वाइजली व्हाट यू नीड इन योर करियर टू गेट दैट गोल। सेट होना चाहिए। मेरा गोल बहुत क्लियर है कि इस एज में मुझे ये बन जाना है। आई एम वर्किंग टुवर्ड्स इट। दैट गोल सेटिंग हैज टू बी देयर। दैट्स व्हाई इट्स अ वेरी प्राइवेट थिंग, बट पीपल डोंट डू दिस। वो फिल्मों में दिखाया ना, कौन सी मूवी थी जिसमें शाहिद कपूर प्रियंका चोपड़ा दिखाता है कि मेरे को अभी तो ये करना है, फिर उसके बाद ये करना है, फिर ये करना है, बीच में बच्चा पैदा हो जाता है। There was a movie. So again, you need to have a goal, fix a goal that you will be at this age. You can manifest वो ठीक है, वो सब good आता है। पर वो अचीव करने के लिए आप वर्क टुवर्ड्स इट, ऐसा है। Okay. I wanted to ask you, what is the purpose of a career? Because many times people they're just गुड lost. मैं क्वेश्चन, क्या कर रहा हूँ? इट्स अ गुड क्वेश्चन। पर्पस ऑफ करियर, क्या आज ही मुझे किसी ने पूछा सक्सेसफुल होने का क्या मतलब? Oh. आज ही एक इंटर्न है, he asked me, his name is also Shashank. He said, "Sir, सक्सेस होने का क्या मतलब?" मैंने कहा, सी आई थिंक सक्सेस होने के पैरामीटर ना, अगेन हर किसी का अलग अलग है। मेरा ये मानना है दैट व्हेन यू आर फाइनेंशियली ओके, फ्री तो खैर क्या बोलूंगा, नौकरी में फाइनेंशियली फ्रीडम तो नहीं मिलता, बट यू फाइनेंशियली ओके, प्लस एट द सेम टाइम यू आर लविंग योर जॉब, नथिंग लाइक इट। एंड इट इज हार्ड टू से आई लव माई कंपनी ऑल्सो। 99%, no, maybe I'm wrong here, but you know, but majorly people don't like their company, but they like their job. You Okay. know, I'm one of those who like my job. I like going, I like meeting people. I like recruitment. It's a one blessing it देता है यार, किसी को आप नौकरी दे रहे हो, किसी की लाइफ बना रहे हो, you know. Then I like coaching people. I started my career for 5 years. I was trainer. वो वो कभी निकला ही नहीं अंदर से कि आई लव पीपल टेलिंग यार दिस इज व्हाट is required right now in you. Groom yourself. Best feeling in the world. So if I continue doing that lifelong, क्या मेरे को पता नहीं चलेगा मैं काम कर रहा हूँ, वही चीज है। So coming on, I mean to answer you, successful or what is the purpose of job? Purpose of job is very clear: to be calm, understand how you also function. You can support in anybody's growth, nothing like it. You wanted to open yourself, you wanted to open a business for yourself, nothing like it. बट अगर आप नौकरी कर रहे हो, नौकरी का तो पर्पस यही है कि आप काम सीखो, जितना सीख पाओ, नॉट जस्ट एचआर, फाइनेंस, मार्केटिंग, कैसे काम चलता है, कंपनी कैसे चलती है, एंड उसके बाद अगर आप अपनी कंपनी खोल के रेप्लिका कर पाओ, नथिंग लाइक इट। सो पर्पस फॉर जॉब इज टू लर्न एंड Yeah. अर्न। यार आप इतना एमबीए के लिए इतने करोड़ों रुपए देते हैं, Hmm. राइट? वो चीज अगर आपको मिल रही है सीखने को लाइफ ना, तो इससे अच्छी कोई बात ही नहीं है ना, पैसा भी मिल रहा है ऊपर से, राइट? सो मैं तो इंटर्नशिप्स को बेस्ट चीज मानता हूँ यार, जो जो यंग लोग करते हैं। मैंने, यकीन मानिए, मैंने कम से कम 7-8 इंटर्नशिप्स करी है। आई डिड इंटर्नशिप विद डीडी न्यूज, आई डिड इंटर्नशिप विद मेरे नेबरहुड मैगजीन, बहुत पहले आता था, सन मैगजीन। एक्चुअली मैंने जर्नलिज्म से ग्रेजुएशन कर रखा है, सो आई हैव डन लॉट ऑफ, एंड दे यूज्ड टू पे मी। यार Hmm. एक तो मतलब इंटर्नशिप भी कर रहा हूँ, पेमेंट भी मिल रहा है, बेस्ट चीज लगती है। तो उस टाइम पे तो बड़ा बड़ा अच्छा लगता था। हाँ, पैसा कम था, बट पर्पस ऑफ वर्क is learn and then implement it somewhere for your good. Yeah, and a lot of people. That just one last question over here. A lot of people see. There's one category that loves their job. उनको बहुत मजा आता है. But there's the other type of job where they feel
trapped, they feel lost. That's why Oh I asked yes. the question. It's the same thing we are Yeah. doing daily again and again. Yeah. Yeah. How, Yeah. what would you say to those people? Like, what's the answer? What's the solution for them? यार आई टेल यू, मेरे को भी लगता है ऐसा। मैं भी रोज सुबह उठता हूँ, वही मेरे 5 कपड़े सेट है, वो उन 5 में से एक सेट पहनता हूँ, गाड़ी में बैठता हूँ, सेम गाड़ी में बैठता हूँ, सेम रास्ते पे 40 किलोमीटर ड्राइव करके आता हूँ, सेम लोकेशन पे। देयर इज नो फन। फन इज माई जॉब, द मोटिवेशन इज द वर्क आई डू। Hmm. और इन दैट मोटिवेशन, अगर आपको वो नहीं मिल रहा है, अगर इन योर वर्क अगर आपको मोटिवेशन, वो मोटिवेशन नहीं मिल रहा है, पार्डन मी, Hmm. लीव योर जॉब एंड फाइंड अ मोटिवेशन, फाइंड अ रीजन टू जॉब यार। Hmm. एंड आई यू नो एचआर हूँ, तो इतनी लिबर्टी रखता हूँ बोलने की, आई यू नो देयर आर मेनी पीपल हु डोंट लाइक देयर वर्क, मेनी पीपल आउट देयर, मे बी यू आर नॉट इन करेक्ट, थिंक अबाउट इट। फाइनेंस बोल दिया पापा ने, फाइनेंस सही है, फाइनेंस में चले जाओ। मम्मी ने बोला इंजीनियरिंग कर लो, इंजीनियरिंग कर ली, नॉट लाइकिंग, डू व्हाट यू लाइक। आई रियली लाइक एचआर, आई रियली लाइक रिक्रूटमेंट। जब साइन होता है ना मेरा रिक्रूटमेंट उनके ऑफर लेटर पे, ओ मैन इट्स अ ग्रेट फीलिंग। Oh, किसी nice. का करियर बना दिया, राइट। किसी को मैं 30% हाइक दे रहा हूँ, उसको जरूरत थी उस पैसों की। ओ यू नो जेरा, मैंने रिक्रूटमेंट करा है, वो उस लड़के में कोई खास बात नहीं है, बट ही सेड कि सी, आई एम एट दिस, मेरा पूरा नहीं हो रहा, मेरे को ये चाहिए, इसमें मेरा पूरा हो। तो मैंने कैलकुलेशन पूछा उससे, चलो कैलकुलेट करते, एंड ही वाज डैम करेक्ट। आई गेव Hmm. हिम दैट मनी, आई गेव हिम दैट मनी जस्ट बिकॉज किसी की, और ही वाज राइट फिट फॉर दैट अपॉर्चुनिटी। उससे बेटर भी लोग थे उस लाइन में, बट ही वांटेड दैट मनी। समटाइम यू नीड टू चेंज फॉर मनी, आपके खर्चे बढ़ जाते हैं। आपने शादी करी, आपका बच्चा आ गया, एक बच्चा आना है, पेरेंटहुड इज वेरी कॉस्टली इन इंडिया, इज वेरी कॉस्टली। वो नहीं कर पा रहा था अपनी करंट ऑर्गेनाइजेशन में, उसको दिया पैसा, एंड ही इज वर्किंग, ही इज लविंग दैट मनी। वो पैसे के लिए मे बी मोटिवेट है, और वो काम कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है। तो दैट्स हाउ यू डू। Hmm. I think you said आई एम अगर मेकिंग मोर you फन। said no no you said अगर काम अच्छा नहीं लगेगा तो छोड़ दो. I think the people in your company watching this is going to start leaving. हाँ, ये है, बट फैक्ट है यार, काम You pause, काम करो, you जो increase the करो जो तुम्हें अच्छा attrition. लग रहा है। You increase the attrition. आई होप नॉट, दे आर फैंटास्टिक पीपल टू वर्क। Cool, then let's wrap it up on this. Is there anything you'd like to say before we end it? No, no, I think still you are a fantastic host, and I hope we can meet in person. We can talk more about it. We can talk more about maybe collaborations, uh, or letting people, getting people the right kind of jobs and all that. So this is I really want to work towards. Let's hope things go well. Don, it was amazing doing this with you also. Lots of new insights that I did not know before. No problem. Anytime.